जय जिनेन्द्र। अब तृतीय बंदर के संबंध में विवेचन करते हैं। जापान में इस तीसरे बंदर को झावा झारू कहा गया है, अर्थात बुरा मत बोलो। यह अधूरी बात है क्योंकि यह नकारात्मक है, अतः इसमें कुछ पूर्णता लाने का प्रयास करेंगे। कोई कहे कि अच्छा बोलो, तो यह आदेश है। इस आदेश का हर कोई पालन करेगा यह जरूरी नहीं, क्योंकि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात है। मन चाहता है स्वतंत्र रहना, इसलिए वह स्वतंत्रता में विचार कर हर कोई पालन करेगा यह जरूरी नहीं, क्योंकि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात है। मन चाहता है स्वतंत्र रहना, इसलिए वह स्वतंत्रता में विचार करता है, तो किसी अन्य की बात सुनने की उसकी इच्छा कम रहती है। अतः इससे आगे बढ़ने के लिए उस व्यक्ति को स्वयं ही यह कहना चाहिए कि मैं स्वयं ही केवल अच्छा बोलूंगा। यह जैन धर्म का संदेश है। जब व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्तव्य की उत्तरदायिता स्वीकार करता है, तो वह उसके प्रति निष्ठा रखता है, कटिबद्ध रहता है और उस नियम का, उस बात का पालन स्वयं करता है, वह अनुशासन में रहता है। इस कारण इस बात को हम पूर्ण कह सकते हैं। अब अच्छा बोलो, इसका तात्पर्य क्या है? अच्छा बोलने से तात्पर्य है कि हम नित्य या सतत रूप से सत्य बात करें। सत्य और सही में अंतर है, यह मैंने अभी भी कहा। सत्य कभी बदलता नहीं, लेकिन सही कही हुई बात भी बाद में बदल सकती है, तो सही यह सही नहीं रही। सत्य कभी बदलता नहीं, क्योंकि वो मौलिक है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे प्रामाणिकता, प्रामाणिकता का मान बिंदु क्या है कि उस व्यक्ति के व्यवहार में कभी भी किसी को फंसाने की वृत्ति नहीं दिखेगी। इसलिए कहा गया है कि सत्य भाषा का प्रयोग करो। जैन दर्शन का यह सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसको सत्य रूप से दूसरा सिद्धांत कहा गया है। अच्छा बोलने का दूसरा लक्षण है कि हम मृदु सौम्य भाषा का उपयोग करें। कठोर भाषा, कर्कश भाषा किसी को अच्छी नहीं लगती। माता हमेशा मृदु भाषा में व्यवहार करती है और पिता पे यह दोष लगाया जाता है कि वह सदैव कर्कश या कठोर भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन पिता की कठोर और कर्कश भाषा का अर्थ यह है कि उनके मन में जो बच्चे के प्रति स्नेह है, उसके कारण वे उसे सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, सही स्थिति में समाज में खड़ा करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। इसलिए जब अनुशासन के लिए कठोर या कर्कश भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वह भी हमारे लिए अच्छी है। कभी कभी हमें व्यावहारिक भाषा का उपयोग करना पड़ता है। व्यावहारिक भाषा न तो सही होती है न गलत होती है। जैसे
हम कहते हैं, पूछते हैं, यह रास्ता कहाँ जाता है? अब हम इसको थोड़ा गहराई से सोचे तो हमें ज्ञात होगा कि रास्ता तो अपनी जगह बैठा हुआ है, अपनी जगह खड़ा है, वो तो कहीं जाता नहीं। हाँ, वह किसी दूसरे को, व्यक्ति को, प्राणी को जाने के लिए सहायक है। अब इसलिए ये जो कहा गया है कि यह रास्ता कहाँ जाता है, यह व्यावहारिक भाषा है। यह ना तो सही है और न गलत है। ऐसी भाषा भी बोली जा सकती है। फिर किसी को दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, किसी के हृदय में मर्मांतक शब्दों का प्रयोग हो, इस प्रकार की वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का वापर नहीं करना चाहिए। इसी को अच्छी भाषा कहा जाता है। और अत्यंत विद्वान लोग तो यह कहते हैं कि अगर आप मौन रह सकते हैं तो वह ज्यादा अच्छा है। मौन तभी तोड़े जब आपके शब्द मौन से भी अधिक अच्छी कोई बात कह सकते हैं। अन्यथा मौन रहना भी एक प्रकार की अच्छी बात है, क्योंकि मौन रखना भी एक तरह से, एक प्रकार से कुछ कहना ही है। हमें कोई बात पसंद नहीं आई, उस समय हमने अगर मौन रखा तो वह मौन यह स्पष्ट कह देता है कि हमें यह बात अच्छी नहीं लगी। बिना कुछ कहे सामने वाले व्यक्ति को संदेश पहुंचा दिया गया। तो यह हम तीसरे बंदर से सीखते हैं। एक और बात इस कथन के बारे में कह दूं, अगर हमें हमारी बात स्पष्ट रूप से कहनी है और कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो हम हमारे मुख के पास इस प्रकार हमारे दोनों हाथ रखते हैं, जो प्याली के रूप में हमारे आवाज को एक दिशा में भेजने के लिए संगठित करते हैं। उस कारण वह आवाज दूर तक पहुंचती है। इसी सिद्धांत के आधार पर करना, पहले बिजली का साधन नहीं था जो अभी लाउड स्पीकर में उपयोग होता है। जब बिजली नहीं थी तब करना नाम से एक साधन बनाया जाता था। वह एक कोण या शंकु के आकार में रहता था और उसके छोटे खुले मुंह की तरफ से बोला जाता था, तो वह आवाज दूर तक पहुंचती थी, क्योंकि मुख से निकलने वाली आवाज पूरी हवा में फैल जाती है, लेकिन करने के कारण वह आवाज सामने की दिशा में ही जाती है, इसलिए वह अधिक दूर तक पहुंचती है। इससे हमें किसी बात पे एकाग्र होना, हमारा लक्ष्य केंद्रित होना, यह भी पाठ सीखने को मिलता है। कल चतुर्थ बंदर के संबंध में रहस्य जानेंगे। आज यही समाप्त करते हुए जय जिनेन्द्र,